आज आपने डीजल डलवाया? या डीजल ने आपकी जेब काटी? डीजल ने तो इतिहास रच दिया। तेल ने बिगाड़ दिया सारा खेल। इतिहास में पहली बार डीजल का प्रहार। पेट्रोल से महंगे हुए दाम, डीजल बेलगाम। डीजल की दादागिरी। जी हां, डीजल की दादागिरी। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं जब्बार खान। कोरोना काल में डीजल की दबंगई दिल्ली वासियों पर भारी पड़ रही है। मानसून के मौसम में जिस तेजी से डीजल ने दामों में छलांग लगाई है, उससे पूरा देश हैरान है, क्योंकि इतिहास में पहली बार कीमत के मामले में डीजल ने पेट्रोल को पछाड़ दिया है। 24 जून साल 2020 की तारीख अब डीजल के दामों के लिए याद रखी जाएगी। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली पर अब डीजल की आफत बरसी है। डीजल के औने पौने दाम ने दिल्ली वासियों का दम सा निकाल दिया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब डीजल की दादागिरी पेट्रोल पर भारी पड़ गई। ऐसा पहली बार है जब कीमत के मामले में डीजल ने पेट्रोल को पछाड़ दिया। रेट बहुत कम होने चाहिए। इतने रेट तो 85 रुपए 3-4 रुपए बढ़ रहे हैं। इतना तेज ना होना चाहिए। इतना रेट तो है ही नहीं। इतनी परेशानी हो रही है कि काम कार है नहीं है। तेल महंगाई से बढ़ी जा रहा, क्या करे, तनख्वाहें मिलती नहीं है। जून के महीने में डीजल के दामों का बढ़ना लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली में बीते 18 दिनों से डीजल के दाम बेरोक-टोक बढ़ रहे हैं। स्थिति ये हो चली है कि आज लोगों को डीजल खरीदने के लिए पेट्रोल से ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। सीधा सा मैसेज है कि आने वाले समय में सभी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। शायद महंगाई दर इससे बढ़ जाए, क्योंकि जो भी व्हीकल ट्रांसपोर्ट लाइक माल को ढोने में जो काम आता है वो सिर्फ डीजल के ऊपर ही चलते हैं। अपने ट्रक या कोई भी टेम्पो ट्रांसपोर्ट सब कुछ। तो मेरे को लगता है कि इसका सीधा इफेक्ट हर माल के ऊपर पड़ेगा। सर, डीजल का रेट जो ज़्यादा हुआ है उसमें सरकार की ही वो है, हमारा तो कुछ नहीं है कि हर चीज़ के रेट बढ़ जाएंगे। उसके अंदर फिर क्या करेंगे हम? वैसी सैलरी आधी मिल रही है, मेट्रो बंद है, ऑफिस जाने की प्रॉब्लम है। ये चाहता है कि हम घर बैठ जाएं, दोबारा लॉकडाउन जनता अपने आप कर दे। डीजल के अंधाधुंध दामों ने दिल्ली ही नहीं देश को भी चौंका दिया है, क्योंकि जिस डीजल की दरें कभी पेट्रोल से सस्ती हुआ करती थी, आज वो दरें पेट्रोल को मुंह चिढ़ा रही हैं। मानसून में डीजल के दाम लोगों को कैसे परेशानी से भिगो रहे हैं, आपको आगे बताएंगे। उससे पहले महानगरों में डीजल पेट्रोल के दामों की फहरिस्त देखिए। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 79 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल की कीमत 79 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 86 रुपए 54 पैसे, वहीं डीजल की कीमत 78 रुपए 22 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 83 रुपए 4 पैसे, तो डीजल की कीमत 77 रुपए 17 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 45 पैसे, तो वहीं डीजल की कीमत 75 रुपए 6 पैसे। यानी महानगरों से तुलना करें तो राजधानी दिल्ली में पेट्रोल सबसे सस्ता है और डीजल सबसे महंगा। इसी वजह से कामकाज पे मार पड़ेगी और सबसे ज़्यादा मार पड़ेगी ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कामकाज है नहीं। ठीक है जी, अगर डीजल और पेट्रोल के रेट ऐसे बढ़ते चले तो हमें किराया बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी, और उसकी वजह से फिर सबको परेशानी होगी। पेट्रोल महंगा पड़ता है तो डीजल की गाड़ी ली थी, उससे काफ़ी वो फ़र्क पड़ता है। पर अब ऐसा हो रहा है, पेट्रोल से भी ज़्यादा डीजल की रेटें हो रही है। पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, तो क्या करें? अब 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 क्या करें
तो इसमें हमारे ट्रांसपोर्ट पे भी बहुत असर पड़ रहा है। सभी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि जब पूरे देश में डीजल पेट्रोल से सस्ता है तो दिल्ली में महंगा कैसे हो गया। मानसून के वक्त राजधानी में कैसे डीजल के दाम में यूं आग लग गई, ये बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीर देखिए। अमेरिका में डीजल पेट्रोल पर 19% टैक्स वसूला जाता है। कनाडा में डीजल पेट्रोल पर 33% टैक्स वसूला जाता है। जापान में डीजल पेट्रोल पर 47% टैक्स वसूला जाता है। स्पेन में डीजल पेट्रोल पर 53% टैक्स वसूला जाता है और भारत में डीजल पेट्रोल पर 69% टैक्स वसूला जाता है। देश में डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का असली कारण उस पर लगने वाला टैक्स ही है। सरकार भारी टैक्स लगाकर तेल से मोटी कमाई करती है और अपना राजस्व भरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दरअसल डीजल पेट्रोल से सरकार अपना खजाना भरती है और इसलिए समय समय पर सरकार इस पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में इजाफा करती है। दिल्ली में जो डीजल के दाम बढ़े हैं उसमें करीब 60% हिस्सा सरकारी टैक्स का है। कोरोना काल में कच्चे तेल की कीमतों में भारी कमी देखी गई है। लॉकडाउन के चलते करीब 2 महीने पूरी दुनिया ठप रही, जिससे कच्चे तेल की डिमांड में कमी आई। नतीजा, कच्चे तेल के दाम धड़ाम से गिरे। 2014 में 108 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से मिलने वाला क्रूड ऑयल 2020 में $40 प्रति बैरल मिल रहा है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज तेल की एक बैरल की कीमत 2004 के बराबर है। 70 साल में पहली बार पेट्रोल डीजल हो जाएगा 80 पार। डीजल ने छोड़ दिया है पेट्रोल को पीछे दामों में। ये कर भाजपा ने निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और कृषि क्षेत्र पे हिरोशिमा का बम फेंक दिया है, जो आज आम आदमी के बजट को और कृषि क्षेत्र को निस्तो नाबूद कर देगा। अब आपको आंकड़ों के जरिए तेल का लेखा जोखा बताते हैं। मौजूदा वक्त में एक बैरल में 159 लीटर क्रूड ऑयल आता है। 159 लीटर कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3040 रुपए है। 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत 19 रुपए 11 पैसे है। 20 रुपए वाली पानी की बोतल से भी सस्ता तेल भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदती है। फिर ऐसा क्या है कि जो जनता के पास आते आते तेल के दाम इतने बढ़ जाते हैं, करीब 4 गुना। आखिर क्यों पेट्रोल डीजल खरीदते वक्त जनता माथा पकड़ने लगती है? डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया। आमतौर पर लोग जब गाड़ी लेते हैं तो सोचते हैं डीजल सस्ता है, ये भी एक खास वजह होती है। देखिए, हमने खुद सीएनजी की गाड़ी छोड़ के डीजल की गाड़ी ली थी। कांग्रेस के राज में 75 रुपए से ऊपर कभी डीजल गया नहीं है और एक ये भाजपा सरकार की नाकामी है। तो यहाँ पे साफ तौर पे सुना जा सकता है कि बड़ी गाड़ियाँ हैं उनमें तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा रेट्स में होता है, और यहाँ पे भी वही वजह है कि अब जब जैसे जैसे अगर डीजल बढ़ा हुआ है तो ऐसे में ना सिर्फ जो डीजल की गाड़ियाँ चलाते हैं उन लोग खासे परेशान हैं। दरअसल कोरोना काल में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट को सरकार ने इसे राजस्व बढ़ाने के मौके के रूप में देखा। जब कच्चे तेल की कीमत में कमी लगातार जारी रही तो सरकार ने टैक्सेस बढ़ाकर इनके दाम बढ़ा दिए। इससे पेट्रोलियम कंपनियों को तो मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन सरकार का राजस्व काफी बढ़ा। पहले भैया फुल कराते थे, कम से कम 1000 रुपए का डलाते थे, अब 100-200 का डला रहे हैं। क्या किया जाए? अब इसी तरह से बढ़ता रहेगा तो हर चीज़ बढ़ जाएगी। डीजल बढ़ा तो मान लो भाड़ा भी बढ़ेगा, तो जो माल जा रहा है उस पर भी रेट बढ़ेगा, इसलिए सारा सामान बढ़ जाएगा अगर डीजल बढ़ेगा तो। टैक्सेस बढ़ने से सीधा असर जनता की जेब पर पड़ा है। दिल्ली में भी जो डीजल के दाम बढ़े हैं वो केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स बढ़ाने का नतीजा है। दोनों सरकारों ने बेहिसाब टैक्स बढ़ाकर जनता के खर्च का मीटर हाई कर दिया है। पहली
बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल से ज़्यादा डीजल के दाम हो गए हैं। अब तक लगातार दोनों के दाम बराबर होते जा रहे थे, तो ऐसे में लोगों की जो बाइंग प्रेफरेंस है उसमें ज़्यादा असर पड़ेगा। डीजल वही लोग लेते हैं जिनकी रनिंग होती है बहुत ज़्यादा, जिनकी रनिंग ज़्यादा होती है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो डीजल ही प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, उनको पेट्रोल गाड़ी सूट नहीं करती है। लेकिन जैसे जैसे ये जो टाइम फ्रेम चेंज होता जा रहा है, तो कुछ लोगों का जो माइंड है वो चेंज हो रहा है, वो डीजल से पेट्रोल पे आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कैसे सरकारें 20 रुपए से कम वाले डीजल पर जनता से 60 रुपए तक कमा रही हैं। 16 जून को दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 75 रुपए 19 पैसे थी, जिसमें बेस प्राइस 22 रुपए 93 पैसे, भाड़ा 0.30 रुपए, एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार 31 रुपए 83 पैसे, वैट राज्य सरकार 17 रुपए 60 पैसे और डीलर का कमीशन 2 रुपए 53 पैसे। सभी को मिलाकर 1 लीटर डीजल का दाम 16 जून को था 75 रुपए 19 पैसे। इसमें एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार का वैट लगाकर सरकारी टैक्स का हिस्सा था करीब 49 रुपए 43 पैसे। सरकार इस बात को बताने से कतराएगी कि जब ग्लोबल प्राइसेस एकदम रिकॉर्ड जीरो पर थी तब भी उसने अपने टैक्स कम नहीं किए थे, उल्टा बढ़ाए थे 2 बार, और पिछली बार तो एक्साइज ड्यूटी एक ही बार में 10 रुपए और 13 रुपए बढ़ा दी गई थी। आज जो रिटेल प्राइस है डीजल और पेट्रोल का, उसमें 60% तक टैक्स है सरकार, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का 60% तक टैक्स है उसमें। पिछले 5 सालों में सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों में एक्साइज ड्यूटी से 2,23,000 करोड़ रुपयों का राजस्व कमाया। एक्साइज ड्यूटी के सहारे सरकार ने अपना खजाना किस तरह भरा है वो भी आपको बताते हैं। साल 2014 में 1 लीटर डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3.56 रुपए थी। जून 2020 में 1 लीटर डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 31 रुपए 83 पैसे है। 2014 से मई 2020 तक सरकार ने 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। कोरोना काल में जब क्रूड ऑयल सस्ता हुआ तो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के साथ ही डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर की स्पेशल एडिशनल टैक्स लगाया। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने भी 7 रुपए 10 पैसे का वैट लगाकर डीजल के दामों को बेहिसाब बढ़ा दिया। डीजल के दाम अभी इस समय बढ़ रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही, तो गरीब आदमी परेशान हो जाएंगी और महंगाई बढ़ रही, किसान आदमी का कोई सामान नहीं बढ़ रहा। कहा जा रहा है कि डीजल की कीमत बढ़ने के साथ ही इसका असर चौतरफा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि डीजल का बढ़ना खेती किसानी ट्रांसपोर्ट से लेकर सर्विस सेक्टर तक हर किसी को प्रभावित करता है। डीजल के दाम बढ़ने से जनता पर दोहरी मार पड़ेगी। एक तरफ ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा किराया देना पड़ेगा और महंगे सामान खरीदने पड़ेंगे, वहीं किसानों के लिए भी डीजल का बढ़ना नुकसान देगा, क्योंकि खेतों की सिंचाई का सारा भार डीजल पर ही निर्भर रहता है। वहीं इसके अलावा डीजल के बढ़ते दामों से ऑटो सेक्टर की बिक्री पर भी इसका गंभीर असर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।